कैनरा बैंक में आज पूर्व पार्षद और एमआईसी सदस्य दिलीप शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पथ विक्रेता हितग्राही अपना लोन लेने के लिए बैंक में पहुंचे थे, लेकिन बैंक द्वारा हर बार की तरह कंप्लीट पेपर नहीं होने का बहाना बनाकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया गया, जिससे नाराज होकर आज सैकड़ों आवेदकों ने आनंद बाजार स्थित कैनरा बैंक ब्रांच में हंगामा किया। हंगामा की स्थिति को देखते हुए बैंक मैनेजर ने 5 हितग्राहियों का लोन स्वीकृत कर दिया। लॉकडाउन के समय पथ विक्रेता की आजीविका का नुकसान हुआ था। इसे लेकर पीएम मोदी ने पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के तहत हितग्राहियों को 10,000 के लोन बैंक द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया है। नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन इंदौर द्वारा लगातार इस योजना पर अच्छा काम कर रही है। इंदौर नगर निगम का टारगेट 44,874 केस करने का है और अभी तक लगभग 50,000 से ज्यादा हितग्राहियों के पंजीयन किए जा चुके हैं। नगर निगम द्वारा जोनल कार्यालय से पंजीयन और वेरिफिकेशन के बाद सीडीबी के पोर्टल पर भेजा जा रहा है। यहां से बैंक को कार्रवाई करना होती है और स्वीकृति और वितरण किया जा रहा है। हालांकि कहीं कहीं विलंब स्थिति बनी रही है, वहीं बैंकों में तत्परता से काम नहीं करने के चलते हंगामे की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते ऋण वितरण नहीं हो पा रहा है। अपर आयुक्त श्रीवास्तव ने बताया कि चूंकि शहर में बड़ी संख्या में पथ विक्रेता हितग्राही हैं, जिनसे आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं, इसके चलते आवेदकों को बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में परेशान हितग्राही द्वारा बैंक में हंगामा की स्थिति निर्मित होती है। इंदौर के आनंद बाजार स्थित कैनरा बैंक में आज पूर्व पार्षद और एमआईसी सदस्य दिलीप शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पथ विक्रेता हितग्राही अपना लोन लेने के लिए बैंक में पहुंचे, लेकिन उन्हें बहाने बनाकर वहां से रवाना कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नाराज होकर वहां पर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए बैंक मैनेजर ने 5 लोगों का लोन स्वीकृत कर दिया। हालांकि बैंक मैनेजर का कहना है कि बैंक की शाखा द्वारा 70 आवेदकों के चेक वितरित किए जा चुके हैं। देखिए, टारगेट बहुत बड़ा है और लगातार उच्च स्तर पे जो है म्युनिसिपल कमिश्नर मैडम ने सभी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है। सभी को जो रिवाइज टारगेट है उसके बारे में बताया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इवन टारगेट से आगे बढ़ के जितने भी हितग्राही हैं, पात्र हैं, उनको सभी को इस योजना से लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने भी मीटिंग ली है। कलेक्टर सर ने 2-3 बार डीएलसीसी मीटिंग लेके सभी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है। तो लगातार कोऑर्डिनेशन वरिष्ठ स्तर से भी किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरा अमला जो नगर निगम का है वो लगा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जाए। मैनेजर द्वारा इनको क्या आश्वासन दिया गया? आज 5 जो आवेदक हैं जिनकी उनके मानकों के हिसाब से परीक्षण पश्चात तैयारी थी, उनका डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आज वितरण की कार्रवाई की गई है। 70 डिसबर्सल वो पहले कर चुके हैं, तो जो 120 बच रहे हैं उसको बता रहे हैं कि सोमवार तक 100% कर देंगे। देखिए, ये योजना जब जून के माह में लॉन्च हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इसको इस तरीके से सोचा गया कि जो पथ विक्रेता हैं शहर के लोगों का लॉकडाउन के कारण आजीविका के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और उनको इस प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत 10,000 के लोन जो कराने की योजना आई थी। नगर निगम इंदौर द्वारा आयुक्त महोदय के निर्देश में, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लगातार इस योजना में अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। नगर निगम का जो इंदौर का टारगेट है 44,874 केसेस कराने का है। हम लोग 50,000 से अधिक केसेस को पंजीयन लगातार कर रहे हैं और हम जोनल कार्यालय से पंजीयन और वेरिफिकेशन के पश्चात ये सिडबी के पोर्टल पे जाते हैं, जहाँ से बैंकों को कार्रवाई करनी होती है स्वीकृति और वितरण की। तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा विलंब की स्थिति बन रही थी। कई बैंकों द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, कई बैंक्स में ये स्थिति हुई कि उतना तत्परता से ऋणों की स्वीकृति और वितरण का काम नहीं किया गया, क्योंकि शहर में काफ़ी संख्या में पथ विक्रेता हैं जिनके आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं। तो बैंकों में ये स्थिति बनी है कि आवेदकों को बार बार चक्कर लगाने के कारण उद्वेलित हैं। आज यहाँ कैनरा बैंक जो हमारा आनंद बाज़ार में पड़ता है, यहाँ नगर निगम के पूर्व पार्षद एमआईसी मेंबर दिलीप शर्मा जी आए, उन्होंने भी संवाद किया और उसके बाद यहाँ पे आज भी वितरण की कार्रवाई हुई है और शाखा प्रबंधक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनकी शाखा का जो लक्ष्य है उसको वो सोमवार तक किसी भी हालत में कर देंगे। तो
सभी आवेदकों से भी ये है, नगर निगम की तरफ से सभी लोग जहाँ तक आप बात करेंगे तो संतुष्ट हैं कि किसी ने बिल्कुल सभी जो स्टाफ एनयूएलएम का नगर निगम का जो शहरी गरीबी प्रकोष्ठ का है वो पूरा लगा हुआ है। सभी जोनल कार्यालयों में तत्परता से इन आवेदकों का सत्यापन पंजीयन और पंजीयन के बाद सत्यापन कराया जा रहा है। तो ये काम हम कर रहे हैं और लगातार बैंकों से भी जो है वो कोऑर्डिनेशन के प्रयास चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सभी को इस योजना का लाभ दिया जा सके। तो यहाँ कोई विवादित स्थिति भी बनी थी? अभी मुझे सूचना मिलने पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पहले क्या स्थिति रही, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि काफ़ी संख्या में आवेदकों को, क्योंकि बार बार यहाँ चक्कर लगाने की स्थिति बनी थी तो नाराज़गी का माहौल था। मुझसे पहले आप दिलीप शर्मा जी माननीय जो हमारे MIC मेंबर है वो पहुँचे थे तो उन्होंने भी समझाइश दी।